नमस्कार शाहबाद समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। पिछले रात को दिल्ली के सीएम के अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसी को लेकर आज आरा स्टेशन पर देखिए कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है और ये लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका क्या क्या मांगे इनकी इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, क्या मांगे आप लोग? देखिए हम लोगों की मांग कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से विपक्षी हमारे अरविंद केजरीवाल को ऊपर ईडी भिड़ाए हैं, जो कि हाई कोर्ट ने उनको कहा था कि आप 22 तारीख को इसका डेट दिया था और 21 तारीख को रात में अरविंद जी को इतना फोर्स के माध्यम से उनको अरेस्ट कर लिया गया असंवैधानिक तरीका से। हम लोगों ने हाई कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। अब आगे ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है, लेकिन हमारा कहना है कि नरेंद्र कोर्ट के कहे जाने के बाद भी ईडी नहीं मानी, उसके बाद भी लगातार जी यही तो विडम्बना है कि नरेंद्र मोदी जी इतने तानाशाह हैं कि वो अपने बात के सामने किसी को नहीं मानते हैं। इसका प्रमाण भी आप लोगों के सामने है। चंडीगढ़ का चुनाव अनिल मसीह नाम के एक जो रिटर्निंग ऑफिसर था, उन्होंने 8 वोट को कैंसिल कर दिया। मोदी जी का मुंह काला हो गया और फिर भी मोदी जी इतने तानाशाह हैं कि उन्होंने उस शख्स को अरेस्ट करवा दिया ईडी के मार्फत से, और अरेस्ट करवा करके हम लोग उसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग केंद्र सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं। यही हमारी मांग। क्या लगता है रिहा किए जाएंगे? अब ये तो कानून के ऊपर है। हम लोगों को नहीं लगता है कि इस सरकार में, जो सेंट्रल की सरकार है, उस सरकार में हम लोग उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो रिहाई करें। अब इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में पब्लिक के पास हम लोग जाएंगे और उनको 2024 में, 2025 में जनता के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से उनको उचित शिक्षा और उचित कार्रवाई करेंगे। क्या कहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, हमारा प्रदर्शन है एक आतताई के विरुद्ध में, एक आक्रांता के विरुद्ध में, एक आतंकी के विरुद्ध में। मोदी जी हमारे देश के लिए आतंक बन चुके हैं, पूरे देश को आतंकित कर रहे हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर हिजबुल मुजाहिदीन बहुत बड़ा आतंकी है जिससे देश को खतरा है, लश्कर तोयबा से देश को खतरा, उससे कई गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा खतरा है मोदी से देश को। इसलिए कि इससे बड़ा आतंकी कोई है ही नहीं। हम कहते हैं कि इनको संविधान से मतलब है नहीं, नियम कानून से मतलब है नहीं। ये अपने आप को देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते, ये अपने आप को देश का राजा मानते हैं। ये चाहते हैं कि बिल्कुल विपक्ष मुक्त भारत सरकार हो। ईडी की जो कार्रवाई की है, इसके पीछे कौन सा? ईडी इनके पालतू कुत्ते हैं, जहां पट्टा खोलते हैं, जिसकी ओर इशारा करते हैं उधर ईडी जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं, जितने ऊपर जिसके ऊपर क्लेम लगा था, वो सारे लोग जब भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं वे अच्छे हो जाते हैं और सारे लोगों पर दबाव दिया जाता है कि आप जल्दी आ जाओ भाजपा में। वाशिंग पहले भी आपके जो नेता हैं एक और पहले से जेल में है, इसलिए वो जेल में है संजय सिंह, इसलिए जेल में है मनीष सिसोदिया कि उल्लू को दीन पसंद नहीं आता, मोदी को विकास पसंद नहीं आता। मोदी जी उल्लू के भांति हैं राजनीति में। लगता है कि चुनाव आते हैं ईडी की लगातार छापेमारी की गई है। ये सारे विपक्षियों को नेस्तनाबूद करके जिनसे इनको डर था, मोदी अंदर का डरपोक है। 56 इंच का सीना नहीं, 6 इंच का मापने पर होगा। इसलिए यह डर रहा है कि कहीं हमारा जो गिरता हुआ चेहरा है, जो गिरता हुआ फेम है, वो बर्बाद न हो जाए, और अहंकारी है। आगे क्या करेंगे अभी आप लोग? आगे हम लोग संघर्ष करेंगे और मोदी को नेस्तनाबूद करने के लिए, इसलिए कि मोदी का बाप का देश नहीं है। सबने मिलकर इस देश को संवारा है, सबने मिलकर इस देश को बनाया है। इसलिए हम बनाने वाले लोग आज देश को बिगड़ती हालात में देख रहे हैं कि देश हमारा गुलामी की ओर तेजी से दौड़ रहा है। अरे 67 वर्षों में देश पर कर्ज था 54 लाख करोड़ का, और 10 साल में मोदी के आने के बाद यह कर्ज बढ़ करके 210 लाख करोड़ हो गया। इतना में भारत वर्ष 200 वर्षों तक चलता। मैं पूछना चाहता हूं, भविष्य कहां लेकर जा रहा है मोदी? 4 साल का डिफेंस का दे रहा है, 4 साल तो ट्रेनिंग में बीत जाता है।
वो जवान कैसे लड़ेगा, वह जवान कैसे भारत के भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करेगा, कहाँ कैसे चढ़ाई है, कहाँ लड़ना है, कहाँ हमारे दुश्मन रहते हैं। यह देश का सबसे बड़ा दुश्मन है मोदी। और अमित शाह, वो भी भगोड़ा था, ये भी भगोड़ा है, वो भी तड़ीपार था, ये भी तड़ीपार है। प्रदर्शन कब तक चलेगा? यह प्रदर्शन हम लोगों का अनवरत चलेगा जब तक केजरीवाल जी रिहाई नहीं हो जाते। और केजरीवाल ही एक अच्छा, सच्चा और संघर्षशील और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला जीता जागता शेर है, जो इसको नथुनी पहनाने का काम करेगा, लगाम देने का काम करेगा। इसलिए चाहता है इसको मिटा देना, क्या कहेंगे? विचार को मार देना। देखिए, हिंदुस्तान की जितनी आबादी नहीं है, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आपने देखा होगा, अरब की तो बात छोड़िए, खरब में वसूली का रुपया पहुंच गया है। और एसबीआई जो है अभी तक कुछ लोगों का सूची नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है। तो मोदी जी चंदा चोर है और वो अपना सारा पैसा, सारा सत्ता का प्रयोग अपने और अपने अडानी को बचाने के लिए कर रहा है। उनको मालूम है कि इस बार हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में वो साल भर से सारे विपक्षियों को एक एक करके बंद कर रहे हैं। जरा आप बताइए, अभी उन्होंने कांग्रेस का खाता को फ्रीज कर दिया और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हर जिले में और गांव में एक 3 स्टार कार्यालय बन रहा है। मोदी जी जरा बताएंगे वो पैसा कहाँ से आया? लेकिन ईडी की निगाह उस पर नहीं जाएगी। पहले ईडी सेटिंग करती है, पहले ईडी उनके यहाँ जाती है, छापामारी करती है और फिर कहती है कि मेरे भाजपा के आकाओं से आप मिल लो। अब भाजपा के आका मिलते हैं, उनको इलेक्टोरल बोर्ड से पैसा मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए, जिस शराब की बात ये कर रहे हैं, शरत चंद्र रेड्डी जो भाजपा का ही फंडर है और उसने भाजपा को चंदा दिया है और वो गवाह बनता है और वो छूट जाता है और केजरीवाल जी दोषी हो जाते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने साफ कहा था कि भाजपा की परेशानी और कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी है। और ठीक चुनाव से 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को ये गिरफ्तार करेंगे। रात में ही गिरफ्तार किया गया, आखिर ऐसी क्या हड़बड़ी थी? हड़बड़ी उनको इस बात से नहीं है, हड़बड़ी है कि वो दबाव दे रहे हैं कि आप हमसे मिल लो, 50 करोड़ रुपया ले लो, मिल जाओ। अगर आम आदमी पार्टी कोर्ट ने भी आदेश दिए थे, कोर्ट का भी पालन नहीं किया गया। देखिए, कोर्ट ने उनको जो भी बोला, लेकिन सवाल यह है कि आपके मोदी जी कोर्ट मानते कहाँ है? नहीं, ईडी को कोर्ट ने ये किया था। भाई, मोदी जी के ही तो अंदर में ईडी आ रही है ना, जो बिल्कुल रखैल की तरह व्यवहार कर रही है। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जाता है, आप लोग पत्रकार है, मीडिया है, सारे आदेश को वो उलट देते हैं। अभी जो चुनाव आयुक्त का नियुक्ति का मामला आया, मोदी जी ने उसको उलट दिया। उसके पहले एक आया, उसको उलट दिया। मतलब शासन देश में कहीं ना कहीं शासन नहीं है, ये तानाशाह हो चुके हैं और ये बिना बजाय ये चाह रहे हैं कि मैं अकेले राज करूं। क्या आरा में आप लोग लेकिन ऐसा होगा नहीं। आरा में प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरे देश में भी इसका पूरा देश में ये प्रदर्शन जारी है और ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आखिरी कील होगी। मैडम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये हमारे देश की लोकतंत्र की लोक हत्या है सर। हमारी गिरफ्तारी मुख्यमंत्रियों का नहीं हो सकता है, कोई भी जिगर से मुख्यमंत्री की हत्या, मुख्यमंत्री की मतलब गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ये तो मतलब सरासर छल है। इससे पहले झारखंड में भी हुआ था, वही दिल्ली में भी हुआ। नहीं, दिल्ली में तो मुख्यमंत्री उसमें से 2-3 दिन उनको पूछताछ किया गया था, फिर उनको रांची आने के बाद उनको गिरफ्तार किया। इनको तो 7-14 में घर। इतनी हड़बड़ी क्या थी आखिर कि रातों रात ही गिरफ्तार कर लिया? हाँ, इनको चुनाव से डर है कि चुनाव से पहले इनको अरेस्ट कर लिया जाए। उससे चुनाव में फर्क पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा ना, असर तो पड़ना ही है। इसलिए मोदी डरता है, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया। सारे मतलब हम लोग सारे को नेता को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कहेंगे, कब तक प्रदर्शन चलेगा? जब तक रिहा नहीं होंगे, जब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे देश में हमें प्रदर्शन जारी रहेगा। जनता का सहयोग मिलेगा। जनता का सहयोग उनको मिलेगा। क्या कहेंगे चाचा, आगे आइए थोड़ा सा, क्या कहिएगा? प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके सीएम जो है वो। हाँ, यह बिल्कुल सही है। सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, रात को 9 बजे नाटकीय ढंग से जो गिरफ्तारी हुई है, इसके पीछे भाजपा सरकार की क्या मंशा है। हम लोग मिला जुला के चाहते हैं देशवासियों को न्याय मिले, सभी जनता को हक मिले, अधिकार मिले।
लेकिन अधर्म के जाल में केवल फंसाकर और अरेस्टिंग के बल पर, गिरफ्तारी के बल पर तमाम नेताओं को भयभीत करके अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। देश चाहे जहां भी जाए, देश की चिंता इनको नहीं। आम आदमी पार्टी के और भी नेता पहले से जेल में हैं। हाँ, और भी नेता हैं, तो और कई नेता हैं, देश के अंदर कई नेताओं को भेजा गया है। इसी कड़ी के तहत उन लोगों से शुरुआत हुई और उन लोगों से शुरू करते करते आज केजरीवाल तक पहुंचा है, ताकि इस पार्टी से, केजरीवाल से मोदी जरूर भयभीत हैं। यह कड़क्का जवाब हमको यही आप लोग का प्रदर्शन पूरे देश में बिल्कुल फूकेगा। हाँ, यह हमारी शुरुआत हो रही है। इसी कड़ी के तहत हम लोग यह कार्यक्रम चला रहे हैं। क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल और वैसे नेताओं से डर लगता है जो मुद्दों की बात करते हैं, जनता को उनके देश विरोधी आचरण के बारे में बताते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हाल में सीएए की वास्तविकता लोगों को बताई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में वो उजागर हुए हैं जिस तरीक़ा से, और जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, लोकतंत्र की कितनी इज्जत करते हैं मोदी जी। इसी से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उन्हें कि चुनाव आयोग के कमेटी के गठन के लिए एक ऐसी नियुक्ति कमेटी रहेगी जिसमें एक विपक्ष का प्रतिनिधि रहेगा, एक केंद्र का प्रतिनिधि रहेगा और एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे। उन्होंने उसको बदल दिया संसद में अध्यादेश लेके। दिल्ली को जो अधिकार दिया गया था उस अध्यादेश को बदल दिया। उनके पार्टी का कार्यकर्ता जिसको प्रिजाइडिंग अफसर बनाया था, खुलेआम कैमरे पे वोट को क्रॉस करते हुए पकड़ा गया। ये चीज़ें बताती है कि लोकतंत्र जैसे पवित्र परंपरा में मोदी जी का कोई विश्वास नहीं है और वो चाहते हैं यहाँ पे तानाशाही व्यवस्था। चुनाव आते हैं, ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। आने वाले चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ईडी अब संवैधानिक संस्था मोदी जी के शासन में नहीं रह गई है। वो भारतीय जनता पार्टी की एक विंग बन के काम कर रही है और उसका उद्देश्य है विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना, डराना। जब उससे कोर्ट में पूछा जाता है कि आप बताइए अरविंद जी को संबंध में क्या आप पूछना चाहते हैं, क्यों बुला रहे हैं, वो कहती है मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि क्यों इनको बुला रहे हैं। ये तो गजब सा तरीका। आप जेल में रख के दूसरे से पूछताछ करेंगे। आप पूछताछ कीजिए ना, आप बुलाइए, आप कहिए क्या ये आपसे पूछताछ करना है, हम करेंगे। दिल्ली की कमान किसके हाथों में है? दिल्ली की कमान अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में ही रहेगी और जेल में रह के दिल्ली जेल से ही वो शासन जनता चलाएगा। साथ में है आप लोग? बिल्कुल जनता हमारे साथ में है और मोदी जी के चरित्र को जनता के सामने हम लोग उजागर करेंगे और जनता समझ रही है, उनको पुरजोर जवाब देगी। चलिए, बिल्कुल देखिए, ये जो जनता है ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और साथ में कहीं ना कहीं अपने जो मुख्यमंत्री है उनको जेल जाने के बाद ये काफ़ी आक्रोश है, नाराज है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब चुनाव आते हैं तभी ईडी की कार्रवाई होती है, तभी और भी चुनावी जो है मुद्दे हड़कंपे जाते हैं। वही बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो इनकी मांग है कि कम से कम जो इनके सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनको रिहा किया जाए। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।